प्रियंका गांधी नए अंदाज में नजर आई। प्रियंका ने की संसद में धमाकेदार एंट्री। इसके पीछे की वजह है प्रियंका के कंधे पर लटका एक बैग जिसमें प्रियंका फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए नजर आई। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का भी समर्थन किया। हालांकि प्रियंका जब इस अंदाज में संसद पहुंची तो हर किसी की नजर उनके बैग पर टिकी थी। हर कहीं उनके बैग को लेकर चर्चा हुई। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। प्रियंका इस वक्त किसी भी हाल में चुप नहीं रहना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने बैग पॉलिटिक्स का एजेंडा अपनाया है। बैग के जरिए प्रियंका ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। इससे पहले वे फिलिस्तीन के राजदूत आबिद अल रज्जाक और अबू जाजर से मुलाकात कर चुकी हैं। हालांकि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर प्रियंका लगातार अपनी आवाज उठाती रहती हैं। प्रियंका के इस स्टैंड के बाद राजनीतिक लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष लगातार प्रियंका पर हमला बोल रहा है। बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से ही बंटवारे का बैग ढोता रहा है और चुनावों में उनकी हार की वजह यही बंटवारे का बैग बनता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश से 5,600 से अधिक युवा निर्माण कार्य के लिए इजराइल जा चुके हैं। वहां हर युवा को 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी के अलावा फ्री खाना और रहने के लिए घर मिलता है और सुरक्षा की भी गारंटी है। लेकिन कांग्रेस की नेता फिलिस्तीन का झोला लेकर घूम रही हैं, जबकि यूपी के नौजवान इजराइल में कमा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के इस मूव की चर्चाएं पाकिस्तान तक में हो रही हैं। पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री चौधरी फहाद हुसैन ने भारतीय सांसद की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी हिम्मत पाकिस्तान की संसद में कोई नहीं दिखा सका है। संसद में फिलिस्तीन वाले अपने टोट बैग को लेकर विवाद पैदा होने के एक दिन बाद प्रियंका फिर से कदम उठाते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर नारा लिखा एक नया बैग लेकर पहुंची। उनके बैग पर लिखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। यह नारा इस साल की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर था। अपने इस बैग मूव के साथ सोमवार को वो लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने केंद्र से हिंदुओं और ईसाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाका के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करने की अपील की। वहीं जब प्रियंका गांधी से उनके फिलिस्तीन बैग को लेकर उठे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भाजपा की आलोचना को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा, अब मैं क्या कपड़े पहनूंगी ये कौन तय करेगा? यह तय कौन करेगा? ये सामान्य पितृसत्ता है कि आप यह भी तय करते हैं कि महिलाएं क्या पहने। मैं ऐसा नहीं मानती। मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूँ। मैंने कई बार कहा है कि इस बारे में मेरी क्या मान्यताएं हैं। अगर आप मेरा ट्विटर हैंडल देखेंगे तो मेरी सभी टिप्पणियां वहां हैं। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर टिप्पणी के विरोध में प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहने हुए नजर आई। उनके हाथों में अंबेडकर की तस्वीर थी। इसके साथ उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा बार बार उन बाबा साहेब का अपमान कर रही है जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने हर नागरिक को अधिकार दिए, जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से करोड़ों दलितों और वंचितों का जीवन बदला। उनका अपमान करके भाजपा ने देश के करोड़ों दलितों वंचितों की भावनाओं का अपमान किया है। भाजपा देश से माफी मांगे।